हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है और सितंबर के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दिल टूटता देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां तो वो लोग सोच रहे थे $1,00,000 आ जाएगा और बिटकॉइन दोबारे से $1,14,000 पे चल रहा है और कोशिश कर रहा है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। टेक्निकल है, थोड़ा सा आगे समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये माहौल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम हफ्ते भर पहले तक बात करते हैं तो ये न्यूज़ निकल के आ रही थी कि $1,25,00,000 से जो बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो हमने $1,07,000 और इतना बड़ा बड़ा डंप एक एक दिन के अंदर देखा, क्योंकि 1,15,000 बिटकॉइन पिछले एक महीने के अंदर सेल किए हैं वेल्स ने। और यहाँ पर मिड 2022 के बाद में सबसे बड़ी सेलिंग थी ये एक महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन दोबारा से रिकवरी करता जो है हमें देखने को मिल रहा है और माहौल बन रहा है, क्योंकि सीपीआई का डाटा आज निकल के आना है, कल पीपीआई का डाटा निकल के आया। ये सीपीआई, पीपीआई, जीपीआई, इन्हीं चीज़ों में हम लगे हुए हैं आजकल। लेकिन यहाँ पर ये मत भूलिएगा, ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन फेड के जो कट होना है इंटरेस्ट रेट की, जो उम्मीद की जा रही है, और एक मेजर कट की जो उम्मीद की जा रही है, वो 17 तारीख को की जा रही है। अगर बड़ा कट हो गया तो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन, हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि सितंबर के अंदर ही एक नया ऑल टाइम हाई लगा दें। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, पीपीआई, सीपीआई, टीपीआई, जीपीआई, लेकिन हमें ये समझना है कि अगले 100 दिन, ऑलमोस्ट 113 दिन रह गए हैं। 100 दिन समझ 100 आप समझ के चलो कि ऑलमोस्ट 100 दिन ही हैं जब मार्केट के अंदर एक माहौल बनता है, क्योंकि आखिरी हफ्ते के अंदर यूजुअली साल के कुछ खास होता नहीं है आखिरी हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन अगले 100 दिनों के अंदर, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर की शुरुआत या मिड के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम अच्छा करते हैं, नया ऑल टाइम हाई बनाते देखने को मिलते हैं। और ऑल्ट कॉइन सीज़न का जो चार्ट है वो भी अब हीट अप हो रहा है, 75% पे आ गया है। और इसके बारे में और जो है डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है तो एक ऑल्ट कॉइन सीज़न भी ट्रिगर हमने होता देखा है। बीएनबी ने दोबारे से नया ऑल टाइम हाई बनाया है। तो माहौल तो पूरा बन रहा है। और ये मार्केट के अंदर एक माहौल क्यों बन रहा है, और जो एक रेजिस्टेंस मिल रही थी $1,10,000, $1,11,000, $12,000 पे, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज की, उसको ब्रेक करके ये एकदम से अब 50 डे मूविंग एवरेज को हिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर रात को, शाम को जो 8:30 बजे के आसपास सीपीआई का डाटा आना है, अगर वो भी थोड़ा सा सही निकल के आ गया तो हमें उम्मीद है इसको भी ये पार करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगला, या आप कह लीजिए अगले 6-7 दिन जो हैं काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं और यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जो हालात में ज़्यादातर बड़े कॉइन्स भी हैं, टॉप 10, टॉप 20 को छोड़ दें, टॉप 50 की रेंज में वो ऐसा लग रहा है एक माहौल बनाते देखने को मिल सकते हैं। अगर अभी तक वर्किंग नहीं करी है तो थोड़ी सी वर्किंग करके चलो, रिस्क को देख के चलो, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करके चलो। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये जो आने वाले 100 दिन हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, कई लोग इसकी 4-4 साल से वेट कर रहे हैं, तो शायद कुछ जो है चेंज होता देखने को मिले, माहौल बनता देखने को मिले। हिस्टोरिकली डाटा सही होगा कि नहीं होगा आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन हमें तो अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए और वही हम करने और आपको बताने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, टॉप कॉइन्स की यूजुअली हम बात करते ही हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है। ये सारी बात इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसको जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पर आप लाइक करते नहीं हो, फिर बोलते हो कि आप तो लाइक ही बोलते रहते हो। अरे लाइक करोगे नहीं तभी तो बोलना पड़ता है, बिना कहे कर दो। बहुत सारे लोग कर देते हैं, उनको मेरा ढेर सारा प्यार। लेकिन वही है कि कई बार बताना पड़ता है ताकि वीडियो में खो ना जाओ और अपनी ये भी जो है थोड़ा सा काम कर दिया करो। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर ये उछाल क्यों देखने को मिल रहा है? बिटकॉइन ईटीएफ, पिछले हफ्ते लोग परेशान थे कि भैया बिटकॉइन ईटीएफ वाले सेल कर रहे हैं, तो अब तो मार्केट के अंदर सब गया, बिटकॉइन $1,00,000 आ जाएगा जी। और अगर मैं देखता हूँ हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ के डाटा की,
6,500 बिटकॉइन कल खरीदे गए हैं। ऑलमोस्ट 700 750 जो है मिलियन डॉलर होते हैं। और अगर मैं इसको लगाता हूँ 6 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन यहाँ कल खरीदे गए बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से, क्या फिडेलिटी हो, क्या ब्लैक रॉक हो, सब ने खरीद लिए। तो यहाँ पर आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि वो जो नूरा कुश्ती होती है ना, पिछले हफ्ते ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार ये तो बेचना शुरू कर दिया। जितने उन्होंने पिछले हफ्ते में बेचे नहीं होंगे उससे कई गुना ये एक एक दिन में खरीद लेते हैं। और यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सिग्नल पकड़ने वाली कोशिश करनी है, सिग्नल जो मिल रहा है कि यहाँ पर अगर इतनी बल्क बाइंग हुई है तो क्यों हुई होगी, ये सवाल है। ये सवाल नहीं क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ वाले हैं, पैसा तो होता ही है, वो तो खरीदेंगे ही। लेकिन इतनी बड़ी बाइंग, क्योंकि हिस्टोरिकली देखते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग हुई है कल। अब ये क्यों हुआ होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर कल पीपीआई का डाटा निकल के आया, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि मार्केट बुलिश जो है या फेड के इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस और ज़्यादा हो गए हैं। यूएसए की मार्केट भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर S&P 500 की बात करते हैं, वो भी कल ग्रीन के अंदर थी। लेकिन यहाँ पर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। 8:30 बजे CPI का डाटा निकल के आना है। अगर वो सॉफ्टर निकल के आ गया तो समझ लीजिएगा एक बड़ा मार्केट के अंदर पुश जो है आज ही देखने को मिल सकता है। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि 1,15,000 डॉलर के पार चला जाए। अगर थोड़ा हार्ड आता है, 2.9 एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस 2.7 है, 2.7 से नीचे आ जाए तो एक बहुत बड़ा धूम धड़ाका। और 2.9 या 2.9 के नीचे आता है तो भी आप कह सकते हो मार्केट के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इससे बढ़ के आता है तो थोड़ा सा परेशान और मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है। क्योंकि ये जो पीपीआई है, सीपीआई है, यूएस जोल्ट है, जॉबलेस डाटा है, सब मिला के कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं कि फेड को कि भैया इंटरेस्ट रेट कट करना है कि नहीं करना है। और चांसेस जिस हिसाब से बन रहे हैं 17 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट कट करता देखने को मिल सकता है। और इससे एक पूरा बड़ा उछाल जो है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी वही है, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलते देखेंगे। तो हमें तो उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ माहौल बनता देखने को मिलेगा। और फेड इंटरेस्ट रेट कट करता है तो कहीं ना कहीं एक क्रिप्टो को पुश मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट, सीपीआई डाटा सही, पीपीआई डाटा सही, ये सब चीज़ें मिला के कहीं ना कहीं एक माहौल बनाती हैं। और उसके बाद जो समझने की कोशिश करनी है, हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं। अक्टूबर के महीने के अंदर एक बार ही ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के अंदर। और 10 12 13 साल का भी अगर डाटा लेते हैं तो 2 बार ही ऐसा नेगेटिव रिटर्न दिया है। और हाफिंग ईयर के बाद के साल के अंदर तो कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। तो सब इसी तरफ इशारा दे रहा है कि यार माहौल अगले 3 महीने के अंदर ज़बरदस्त बनना चाहिए। और जिस हिसाब से बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, लगातार बाइंग चल रही है, कैसे इग्नोर करोगे। और अभी एक और डाटा जो निकल के आया है, मुझे लगा थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में भी, और इसको भी कैसे इग्नोर करोगे। हम लेके बैठे हुए हैं चिंकू पिंकू या बूंदियाँ लूट रहे हैं, 0.001 सटोसी भी हो जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं हमने क्या कर दिया। 100 से 1000 बिटकॉइन के बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं वॉलेट्स या वेल्स इंस्टीट्यूशंस, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। हम यहाँ डाउट के अंदर है कि यार 1,10,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और यहाँ पे लगातार बाइंग हो रही है। और वॉलेट जो निकल के आ रहे हैं, डाटा जो निकल के आ रहा है, और ये ग्लास नोड का डाटा है कि 100 से 1000 बिटकॉइन जो होल्ड करते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर है। और बिटकॉइन आज की डेट में 1 करोड़ से ऊपर है। और आप ये समझिए कि क्या हमें इस पे हमें क्या सोचना है, हमें कैसे एसेस करना है इसको, और हम क्या प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या लेके चल रहे हैं। क्योंकि ये डाटा जो है ना कहीं हमारी आंखें खोल देता है कई बार। लेकिन वही बात है कि हमें समझ में आता नहीं है और फिर हम सोचते हैं यार मार्केट के अंदर पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, चलो आज ज़्यादातर लोग जेनजी हैं और इंडिया का जो अभी सर्वे हुआ था डाटा निकल के आया कि 35% जो है 71% जो है 35 साल से कम, जो एज कम है लोगों की। तो उनके लिए कंपैरिजन कर देता हूँ। कल आईफोन की तस्वीरें निकल के आई 17 की। अगर आप 2011 के अंदर जब आईफोन 4S आया था, उसको अगर बिटकॉइन के फॉर्म में खरीदते तो 162 बिटकॉइन लगते। और आज 162 बिटकॉइन, अगर 1 करोड़ का भी बिटकॉइन लेता हूँ तो 160-62 करोड़ रुपए होते। तो अगर किसी ने वो ना लेके बिटकॉइन ले लिया होता तो शायद क्या होता। और आज
आईफोन 17 कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, 0.007 बिटकॉइन, यानी कि सटोसी के अंदर आ रहा है। ये एक फ़र्क होता है, ये कंपैरिजन है, और इसी को कहते हैं कहीं ना कहीं हमें फ़ोन आता रहेगा, हर साल चेंज होता रहेगा, हर साल आपको बदलती रहेंगी चीज़ें, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती हैं कई बार लाइफ चेंजिंग हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं मैं यही कहता हूँ कि इसको भी एक फाइनेंशियल टूल की तरह लेना चाहिए, और इसको भी ऐसे लेना है कि यार हम जो वेल्थ ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, हम बीवी बच्चे कल को बोलें, या जब बड़े होके हमारे बच्चे बोलें कि आपने क्या किया बिटकॉइन के टाइम पे, तो आप बात कर रहे थे और आपने लिया क्यों नहीं। जैसे हमें प्रॉपर्टी के लिए हम कई बार अपने बड़े बुज़ुर्ग को बोल देते हैं कि इतनी सस्ती मिल रही थी क्यों नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं वो गलती ना हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत बटोरने की हम तो कोशिश करते हैं, और हम तो यही बोलते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए देखो। और यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज 1 करोड़ रुपए का ये सब कुछ ले लो, करोड़ अपने सारा घर बार बेच दो, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। जो हम कहीं बाहर जाते हैं, मूवी के लिए जाते हैं या कहीं डिनर के लिए जाते हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार तो पता ही नहीं चलते कैसे चले गए। तो क्या हम एक अगर जहाँ 4 बार जा रहे हैं, ठीक है, या 2 बार महीने में जा रहे हैं, 1 बार कर दें और 1 बार ये पैसे बचा के शायद हमारे फ्यूचर में बाल बच्चों के काम आ जाएं, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बेवजह की फालतू की चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ये मैं सिर्फ बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्या स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना। तो यही चीज़ आपको समझने सीखने की कोशिश करनी है, खासकर जो यंग लोग हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2010 और 2011 की बात। सिर्फ SIP की थी 1,000 रुपये की, बड़ी मुश्किल लगती थी, बड़ा जोर पड़ता था उस टाइम पे भी 1,000 रुपये निकालने के लिए, और 2,000 की SIP की थी। और 2,000 की SIP को जो है सिर्फ मैंने 1 साल चलाया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार क्या इनमें हज़ार रुपये में क्या होना है। और मेरे 20,000 रुपये गए, 24,000 1 साल की SIP थी, और 24,000 में से ऑलमोस्ट मैंने आधे निकाल लिए थे, बचे थे मेरे ख्याल से 15-17 हज़ार रुपये बचे। और बाई चांस मैं वो पोर्टफोलियो को भूल ही गया था। वो तो एक बार इंटीमेशन आ गई, और मैंने आज उस पोर्टफोलियो को खोल के देखा, पिछले हफ्ते की बात करता हूँ, ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए थे उसके अंदर, और मेरे कितने लगे, और अब मेरे तो 15-17 हज़ार रुपये। तो कहीं ना कहीं यही बात है। और मान लीजिए अगर गलती से वो मैं 1,000 या 2,000 रुपये की SIP आज तक करता, तो यहाँ क्या पोर्टफोलियो बन सकता था। तो सिंपल सी कहने की बात है, जो हमने गलतियां करी हैं अपनी यंग एज के अंदर, यंग एज भैया हम आज भी बूढ़े नहीं हुए, कहने का मतलब है जब लाइफ शुरुआत हुई थी, हमें अवेयरनेस होने के बाद में भी अगर गलती कर रहे हैं तो गाल पे लगना चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियां आप ना करो, खासकर जो लोग अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आज आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल बाद जब फैमिली होगी, तो कहीं ना कहीं आप वो कहते हैं ना, चौड़े में खड़े होकर बोल पाओगे हाँ भैया, सब सहूलियत दे पाओगे। लेकिन उसके लिए जोड़ना शुरू आज करना पड़ेगा। अगर आप 20-25 साल के हो तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को सीखो। एनीवेज माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये बातें समझाने की हैं। और अगर आपको लगता है कि कम से कम हमने दिल से ये बात करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की है, तो सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। दोबारा ट्रैक पे आते हैं और बिटकॉइन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आज भी इम्पॉर्टेंट दिन है, और अगले 3-5-7 दिन मार्केट वो थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, जो अगर मैं बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म में बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है। 50 डे मूविंग एवरेज अभी एक रेजिस्टेंस मिल रही है, जो कि ग्रीन लाइन आपको ये दिख रही है, जो कि लगभग $14,500 के आसपास आती है। जब ये सपोर्ट निकल के आती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। 100 डे मूविंग सपोर्ट निकल के आती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के, लेकिन जब ये ब्रेक डाउन करती है या उसको ब्रेकआउट करती है, तो कहीं ना कहीं वो एक जो है बुलिश सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जैसे 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि 1,11,12 हज़ार डॉलर पे आ रहा था, 5-7 दिन रहा, एक रेजिस्टेंस मिली, वो यहाँ अगर ये उसके बाद फाइनली इसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर ये चीज़ यहाँ एक रेजिस्टेंस मिले तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। देखो अब तो मैंने लाइक के लिए नहीं बोला, ये भी कह रहा है अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, ठीक है। तो फिर अगर ये 2-4 दिन रहे, परेशान नहीं रहे होना, लेकिन अगर डाटा अच्छा निकल के आ जाता है और इसके ऊपर पार कर जाता है, तो समझ लीजिएगा फिर हम 1,20,000 और $1.25 के लिए दोबारे से ट्राई करते देखने को मिल सकता है बिटकॉइन। और यहाँ पे अगर 17 तारीख को फेड इंटरेस्ट रेट कट कर देता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। एक सवाल ये भी निकल के आता है कि अगर नहीं किया,
नहीं किया तो फिर गए 12 के भाव, क्योंकि जो हाइप बनी है, जो माहौल बना है, तो फिर अगर कोई ज़्यादा शौक नहीं है, एक बड़ा डंप भी देखने को मिल जाए। तो इसीलिए कहते हैं बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो, अच्छे की सोच रखो और रिस्क उतना लो जितना झेल सको और आपकी सेहत पे असर ना पड़े। और अगर यहाँ से कुछ अच्छा हो जाए तो किस्मत चेंज होते देखने को मिले। थोड़ी सी बारीकली समझोगे और रियलाइज़ करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो $1,12,000 पे एक सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,07,000 से $1,08,000 आती है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है या माफ़ कीजिए अगर नहीं आता है तो $1,00,000 पे आ जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। हम जब $1,25,00,000 कह रहे हैं कटर के बाद हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट होता है तो एक अच्छा मूव लेता देखने को मिल सकता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट हो जाए तो हमें लगता है कि बड़ा मूव जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्ट कॉइन सीज़न की। अब यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं। लोग अभी भी परेशान हैं, ऑल्ट कॉइन से कोई उम्मीद नहीं लग रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस कहीं ना कहीं इशारा तो दे रही है, 60% से नीचे अभी भी चल रही है, 58% के आसपास है और यहाँ गिर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चार्ट है जिसको हम कहते हैं ऑल्ट कॉइन सीजन चार्ट। उस जब ये 75% के आसपास आ जाए तो समझ लीजिएगा कि हम जो है एक ऑल्ट सीज़न को ट्रिगर यहाँ होता देखने को मिल सकता है। और लास्ट टाइम जब ये अक्टूबर नवंबर के अंदर इस लेवल पे आया था तो हमने क्या धूम धड़ाका देखा था, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे ही अक्टूबर नवंबर 2023 में भी हुआ था और क्या धूम धड़ाका देखा था, किसी से छुपा नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी तरफ सिग्नल दे रहा है कि अगले 100 दिन या अगले 3-4 महीने ज़बरदस्त होने चाहिए। बाकी दोस्तों ये तो चार्ट और डाटा है, हम तो आपके साथ शेयर ही कर सकते हैं। और एक और जो कप एंड हैंडल की बात करी जिसके अंदर मैंने बिटकॉइन और इथेरियम को हटा के चार्ट आपके साथ शेयर किया था, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा दे रहा है कि भैया नेक लाइन या हैंडल जो होता है ना कप का, उसको ब्रेकआउट की कगार पे है। और यहाँ से अगर ये गया तो जो $1.1 ट्रिलियन की मार्केट दिख रही है, ये $2-2.5 ट्रिलियन की भी जाती देखने को मिल सकती है। अगर ये इतना होती है तो कई बड़े कॉइन्स, छोटे कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। ये सारे डाटा निकल के आ रहे हैं, ज़्यादातर तो पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहे हैं। लेकिन वही बात है कि दिल इतना घबरा चुका है, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब हर कुछ लगता है कि यार रूठी दिलरुबा की तरह है कि भैया मन मान ही नहीं पा रहे हम, ठीक है ना। एनीवेज रूठी दिलरुबा, वाह ये तो कुछ नया ही बोल दिया आज मैंने। एनीवेज जोक्स अपार्ट, लेकिन यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं माहौल तो बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स के ऊपर जो फोकस करना है उसको ध्यान रखिएगा। और उसमें से एक है, सबसे पहले देखो इथेरियम की तो हम बात करेंगे ही। और इथेरियम की बात करते हैं तो 21 डे मूविंग एवरेज इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि $4400 है। सपोर्ट के लिए, एंट्री के लिए देख रहे हो $42-4100 पे 50 डे मूविंग एवरेज फिबोनाची की रेशियो निकल के आती है। लेकिन यहाँ से अगर 21 डे मूविंग एवरेज, अगर आज सीपीए का डाटा अच्छा निकल के आ जाता है तो इसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल सकता है और दोबारा ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है और उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में $6,500 से $7,000। और अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, एक एंट्री यहाँ बनती है ऑलमोस्ट $41-4200 के आसपास और दूसरी एंट्री आपकी जो बनती है वो $35 से $3300 के आसपास बनती है। सोलाना पे नज़र बना के रखिएगा बारीक, क्योंकि सोलाना अब जो है ब्रेकआउट की कगार पे है। एक इंपॉर्टेंट रेशियो है फिबोनाची की 0.618, उसके ऊपर फाइनली क्लोज हो गया और हम आपको बोल रहे थे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो हमें लगता है ये 250 और अपने नए ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए मौके निकल चुके हैं, $100 पे नहीं लिया, $50 पे नहीं लिया, $10 पे भी हम बोल रहे थे तब भी नहीं लिया। तो अभी भी मत लो, सिर्फ अब यहाँ पे फोकस करो होल्ड करने पे। अगर स्टिल एंट्री के लिए देख रहे हो $180 और $160 के आसपास ही बनती है। बीएनबी ने कमाल कर दिया है, $3 से मैंने देख रहा हूँ, इसको ट्रैक कर रहा हूँ और आज $900 है। कितने गुना हो गया कैलकुलेट करो आप। लेकिन यहाँ पर अगर $900 देखते हैं तो ये लगता है $1,000 का पोटेंशियल रखता है। 1,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, तो वहाँ तक ये जाता देखने को मिल सकता है। एंट्री के लिए हम अवॉइड ही करेंगे। एंट्री के लिए देखेंगे तो एक बड़े क्रैश के लिए वेट करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पार फिर, और वो भी इतना कुछ होने के बाद ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि $1,500 से $2,000 भी ये जाता देखने को मिल सकता है। बट हम
इसके ऊपर अभी अवॉइड करने को जो है कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट है, प्रिंसिपल निकालने पे फोकस करो, प्रॉफिट को कैरी करने पे फोकस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर XRP 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस मिल रही है $3 के आसपास। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $3.5-4 ये जाता देखने को मिल सकता है। एक एंट्री यहाँ बनती है, एक एंट्री $2.5 के आसपास आप बना सकते हो। कार्डानो एक ब्रेकआउट की कगार पे है, 0 पॉइंट्स जो है $8 पे आया, तब भी आपको बोला एंट्री बनाई जा सकती है। और एक एंट्री 0.7 ऑलरेडी $0.9 के आसपास चल रहा है। फिबोनाची की रेशियो 0.23, अगर यहाँ 36, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो 1.1 से लेके $1.2 तक ये जाता देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कार्डानो के अंदर भी एक बड़ा मूव ड्यू है, आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। सुई को लेके अगर देखते हैं, वही 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है $3.6। अगर यहाँ से गया तो 4, 4.25 जहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहाँ तक ये जाता देखने को मिल सकता है। और उसके पार जाता है तो हमें लगता है ये भी एक बड़ा मूव या अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। एंट्री देख रहे हो तो 3.1 या $3.2 के आसपास ही बनती है, और एक एंट्री $2.4 के आसपास बनती है। अगर मैं ऑन्डो को लेके, हम बोल रहे थे $0.9 $0.7 2 एंट्री पॉइंट बनते हैं और $1 के ऊपर चल रहा है। अगर यहाँ से ये मूव करता है तो $1.2 एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके पार जाता है तो हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। नियर को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, AI और गेमिंग का कहीं ना कहीं मोमेंटम आता देखने को मिल रहा है। नियर भी ब्रेकआउट की कगार पे है, 250, 121 सबको ये पार करके पहली बार ऐसा लग रहा है इसके ऊपर जो है क्लोज कर रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन कर पाया वीकली या मंथली कैंडल के अंदर तो हमें लगता है $3.5-4 ये भी आने वाले टाइम के अंदर मूव करता देखने को मिल सकता है, और दिसंबर के हाई को छूता देखने को मिल सकता है। आरबी वही $0.5 के आसपास एक सपोर्ट मिली, और एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है $0.5 के आसपास अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए बढ़िया एंट्री देख रहे हो $0.4 के आसपास आए तो ही हम फोकस करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड करेंगे। लेकिन इथेरियम अगर $6,500-7,000 जाता है तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $1-1.25 या अपने नए और जो है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। आखिरी 2-3 कॉइन और हैं जो आप में से लोग पूछते हैं तो मैं कवर कर देता हूँ। पोल्का डॉट के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो आपको बता दूँ, 200 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट कर रहा है, $4 के आसपास की एक रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट कर पाया। यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो $5.5-6 तक जाता देखने को मिल सकता है। ये भी $11-12 जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, इमीडिएट सपोर्ट $4 के आसपास है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको $3.5 के आसपास मिलती है। पॉलीगॉन मैटिक वही 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके $0.3 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके पार जाता है, इथेरियम अच्छा करता है तो ये भी $0.5 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ ब्रेड को लेके, मीम कॉइन के अंदर हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि $0.04 के आसपास आया था तो हमने बोला एंट्री के लिए देख सकते हो। आज 0.05 के नीचे भी अगर ये मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, क्योंकि लगता है इसके अंदर एक ब्रेकआउट ड्यू है। मीम कॉइन के अंदर माहौल बनेगा तो ये भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है, 0.06 से लेकर 0.08, और लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों वही बात है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके साथ शेयर करने की, न्यूज़ हो शेयर करने की, और दिल से दिल की बात करने की। और जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो, लेकिन आप थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। गलतियां करने से बेटर है दूसरों से सीखो, अपनी रिसर्च करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो और उसके बाद कुछ करने की कोशिश करो। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको जो मुझे लगा आपको समझानी चाहिए वो है बिटकॉइन और इथेरियम। कहीं ना कहीं हमें पता है पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो 75% उसके अंदर पोर्शन रहता है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स 25% की हम बात करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर आपके ज़्यादातर कॉइन्स ऑल टाइम हाई के आसपास है तो उनके अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, खासकर उन कॉइन्स के अंदर जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं है। जैसे कि नेयर की बात करता हूँ, जैसे कि मैं आपका एप्टॉस की बात करता हूँ, डॉट की बात करता हूँ, मैटिक की बात करते हैं, पॉल जिसको कहते हैं, या जो कॉइन हमने शेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल निकाल के प्रॉफिट जो बड़े कॉइन्स अपना जो छू चुके हैं, अच्छा खासा कर चुके हैं, उसमें से निकाल के ऐसे कॉइन में डाइवर्सिफाई कर सकते हो जिनके अंदर ऑलरेडी अभी कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि अगले 50 या 100 दिनों के अंदर एक अच्छी मोमेंटम आते देखने को मिल सकती है और ये भी कॉइन्स भी कमाल करते देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही जो हमने बात की है, कई कॉइन्स आप भी रिसर्च करो और फिर अपना फीडबैक देख के सारा कुछ डिसाइड करो कि यहाँ हमें करना क्या चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑल्ट सीज़न एक ड्यू है और आने वाले टाइम के अंदर वो कभी भी ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है, और जब होगा तो हमारे पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा कुछ करने का। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम को हमारे क्यों नहीं फॉलो कर लेते हो? इंस्टेंट अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। हमें आपसे सिर्फ आपका प्यार और जो आप हमारे को सपोर्ट करते हो वही करते रहे, वही काफ़ी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।